कर्तव्य होता है बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दिलाएं, और शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी दिलाएं। संस्कार बच्चों को आने चाहिए। अगर बच्चों को संस्कार नहीं है तो पढ़ाई लिखाई जो की है ना वो भी निरर्थक हो जाती है। इन दोनों बच्चों को संस्कार भी दिलाने और शिक्षा भी दिलानी है। और दोनों बच्चों को उज्जैन अवंतिकापुरी उज्जैनपुरी भेज दिया गया और वहाँ संदीप महाराज के पास में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, काल में व्यास हुआई, अंत काल में व्यास हुआई। 64 दिन तक ये गुरु जी के पास में रहे। गुरु जी ने को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, और कथा में आता है कि वहाँ पर सुदामा जी के साथ मिलकर मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद में दोनों वापस जब घर आए, शिक्षा में कहते हैं कि गुरु माता से कहा क्या कहूँ, गुरु से कहा अपने से गुरु दक्षिणा ले लीजिए। माता ने, गुरु जी तो कह दिया कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पर माता ने कहा कि मेरे जो पुत्र है ना उनको आप जिंदा कर दीजिए। इन्होंने जाकर के गुरु माता के पुत्रों को ला करके सकुशल माता जी को सौंपा, और फिर दोनों के दोनों मथुरापुरी आ गए। राजन मथुरापुरी आकर के यहाँ देखा कि जो राजा थे ना कंस महाराज, इनकी 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। इन्होंने क्या काम किया, जब जाकर के अपने पिताजी को कह दिया कि महाराज देखिए हमारे जो स्वामी ना उनको कन्हैया ने मार दिया है और हमारा कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर इन्होंने युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया, और युद्ध में भगवान कृष्ण युद्ध करते थे जरासंध को, यानी कि बार बार युद्ध करते, बार बार उनको सबको मार देते, परंतु इनको छोड़ देते थे, इनको नहीं मारते थे। जरासंध को नहीं मारते थे। जरासंध ने आगे काल लेने को बुलाया और कहा कुमार आप मेरे लिए युद्ध करें, और बहुत से ब्राह्मण बुला करके जाट के लिए बिठा दिया गया और कह दिया देखिए अगर मैंने कन्हैया को परास्त कर दिया तो आपको बहुत सा धन मिलेगा, और कन्हैया ने पहली तरह अगर मुझे परास्त कर दिया ना तो आपके सबके सब घर से अलग कर दिया। और ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु जो कुछ जगह देखा जाएगा, परंतु किस तरह से आपका अपमान नहीं होना चाहिए। और जब युद्ध के लिए गए तो कन्हैया ने देखा कि बार बार युद्ध करने के लिए आता है, बहुत से सेना लेकर के आता है, और यहाँ पर बहुत नुकसान होता है। कन्हैया ने भागने लगे। जब कन्हैया भागने लगे तो पीछे पीछे उत्तर प्रसंग रह गया, नीचे में वास्तविकता है उत्तर प्रसंग रह गया था, होना चाहिए तभी चलिए उद्धव जी को बुला लेते वाले। शंकर भगवान की एक घर जब आए थे ना तो घर में खाना खाने लगे, और जब घर में खाना खा रहे थे तो मैया देवकी ने क्या काम किया, खाना लिया, खाने में बीच में एक कटोरी में माखन रख दिया गया, और जैसे थाली माँ की भगवान के पास पहुंची ना, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। देवकी बसदेव महाराज से कहते प्रभु मैंने खाना बनाया था, खाना दिया इनको, और ये खाने को देखकर रोने लगे, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? आप पूछते हैं तो कन्हैया बताते नहीं क्यों रो रहे हैं। उन्होंने उनके सखाते उद्धव जी महाराज उनको बुलाया, बोला कहा कि काम करिए, आपको शायद हो सकता है बता दें कारण क्या क्यों हो रहे। उद्धव जी को भेजा तो उद्धव जी से बात हुई, उद्धव जी के लिए काम करो, आप ना ब्रिज चले जाओ। ब्रिज में वहाँ जब मैं आया था ना तो मैं सबसे ये कह के आया था मैं परसों आ जाऊँगा, और आज क्या हुआ, बरसों
हो गए परंतु जा नहीं पाए। एक काम करो, ब्रज चले जाओ और जाकर के गोपियों को समझाना, मैया अक्षरा को समझाना, नंद बाबा सबको समझा करके आना कि मैं आपके पास ही हूँ, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। उद्धव जी महाराज आज में समझाने के जा रहे थे और जो रास्ते में करीब थी ना, उन्होंने उद्धव जी का पटका पकड़ लिया। मानो ये कहना चाहते हैं कि उद्धव जी कहाँ जा रहे हो, जहाँ सब कुछ कृष्णमय है, आप उनको समझाने के लिए जा रहे हो। भगवान उद्धव जी ने अपने पटका को संभाला और संभालने के बाद में रथ में बैठ करके जा रहे थे। अरे उधो मैया तू सुनैयो रे भैया, मैया तू सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया तू सुनैयो रे भैया, मैया तू सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया तू सुनैयो रे भैया, मैया तू सुनैयो। अचरज पहुँच संभाले, कोई नमक तो बहलाते जली, अचरज पहुँच संभाले। माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो, कलुआ कहे मोहे कोई न पुकारे। मैया तू सुनैयो रे भैया, मैया तू सुनैयो, तेरो लागा दुख पावे। मैया तू सुनैयो रे उनो, मैया तू सुनैयो। पायन चलन सिखावे, बाबा नंदे गोरिया गए तो पायन चलन सिखावे। हर सत्यो जान कनिया से तो, सत्यो जान कनिया से तो, दूर पहुँचोहिया सोलक आवे। मैया तू सुनैयो रे उनो, मैया तू सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया तू सुनैयो रे उनो, मैया तू
जननी बिन को लाग रहावे मैया को सुने रे भैया मैया को सुने तेरो लागा दुख पावे मैया को सुने रे भैया मैया को सुने वन में भूखो होए कन्हैया कर कर छात पठावे वन में भूखो होए कन्हैया कर कर छात पठावे हाथ जोड़ विनती कर लीजो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की आज भगवान 4 पत्र लिखे और चारों पत्रों में एक पत्र कहा कि नंदराय जी को दे देना और पत्र माँ यशोदा को देना और एक पत्र की को दिया ताकि राधे जी को देना और एक पत्र सखाओं के लिए दिया। आइए अक्कू जी महाराज पत्र लेकर के जब रास्ते में आ रहे थे मन में शंका भी थी। रास्ते में भटका करीलों में लगा मानो करीली कहना चाहते कि उद्धव जी आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप जा रहे हो वहाँ आपका कुछ ज्ञान चलने वाला नहीं है। उद्धव जी महाराज जब चले आ रहे थे रथ में विराजमान थे और रथ सीधा वृंदावन की तरफ आ रहा था। वो रोजाना आते थे और घर आकर के पूछते थे कि नहीं आया। माता कहती थी कि जरूर आएगा, कल आ जाएगा। केवल आशा यही थी कि शायद कन्हैया आज आ जाएगा। इसी आशा से सभी भोपाल गाय चराने के लिए जाते थे, परंतु वियोग जो था
काफ़ी समय हो गया था। आज गोपी ये सखा जो थे गाय चराने के लिए गए, तो उधर से रथ जब आ रहा था तो रथ की धूल से ऐसा लग रहा था शायद इधर से मथुरा की तरफ वहाँ कुछ आ रहा है। देखा तो झंडी दिखाई दी। आज ये सखा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है शायद का नहीं आ रहा है। मनुष्य का कहेगा मुझसे मेरे पास आएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा तब मैं जाऊँगा। जो मुझसे कह गया था परसों आ जाऊँगा, आज बरसों बीत गए अभी तक लौट कर नहीं आया। ये बाकी सखाते हैं। जब पहुँचे तो देखा उसमें कन्हैया नहीं थे। उद्धव जी महाराज थे। कथा में ऐसा है कि उद्धव जी को देख करके गोपाल जो थे स्तंभ रह गए, खड़े के खड़े रह गए कि कन्हैया आज भी नहीं आया। और जो ये कह रहा था कि मैं माफ़ी मांगूंगा जब जाऊंगा, उस सबसे पहले जा करके वो रथ के पास पहुंच गए। अपने मन को नहीं रोक पाए कि शायद कन्हैया आ रहा है, उससे जाकर मिलना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उद्धव जी कहते हैं भैया नंदराय का भवन कहाँ पर है? जब ये पूछा नंदराय का भवन कहाँ पर है, तो ये सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, महाराज इन्होंने ऐसा पूछा नंदराय का भवन कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि क्या आप मथुरा से आए हो? जो मथुरा से आता ना उसी को नहीं पता नंद भवन कहाँ पर है। यहाँ तो सारे ब्रजवासी जानते नंद भवन कहाँ पर है। कहते जो सामने एक नाला बह चला, नदी आ रही है, इसके किनारे किनारे चले जाना और जहाँ पर समाप्त हो जाए वही नंद भवन है। सुखदेव महाराज कहते राजन, जब से कन्हैया गए तब से मैया सदा रो रो करके और वहाँ से नाला बन गया है। इसके किनारे किनारे जाओगे तो जहाँ पर ये खत्म हो जाएगा वही नंद भवन है। मैया ने उस दिन के बाद में न तो कोई में श्रृंगार किया, न कपड़े चेंज किया, न रात दिन रोकती रहती है। इनका रथ जब नंद भवन पहुँचा, वो कल से पूछा कि नंद भवन कौन सा, तो कहा कि सामने वाला ना ये नंद भवन है। अब नंद भवन के चार तरफ घूमने लगे, परंतु कहीं अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। राजन नंद भवन पर जब से कन्हैया गए थे ना, तब से उसके सामने इतनी धूल जम गई थी कि दिखाई नहीं दे रहा था दरवाजा कहाँ पर है। राजा खोज महाराज और धनी महाराज प्रेस किया नंद भवन में, और नंद भवन जैसे पहुंचे मैं यशोदा दौड़ कर आई, कहती है कि आप भैया मैं मथुरा से आया हूँ। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, मैं लाला ना फलनाम सोया हुआ है, आप जोर से बोलोगे तो चल जाएगा। मतलब ये कहने के कन्हैया को मैं मथुरा छोड़ के आया हूँ और ये कहते हैं पलना में सोया हुआ है। भैया कहाँ है आपका लाला? अयोध्या जी पकड़ के ले गई, अब पलना के पास में जैसे ले गई धड़ाम से जमीन गिर गई। याद आया कि कन्हैया तो नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं मैं यशोदा हर पल ये विचार करती है कन्हैया हमारे पास में है। जो पहले थे ना उसी तरह से वही लीला करती हैं। आज कन्हैया की राजी खुशी खुशी का कन्हैया ठीक है। उद्धव जी कहते थे हाँ कन्हैया ठीक है, बलराम जी ठीक है, सब वसुदेव देवकी को सब खेल पहुंची। और रात्रि को बात करते करते सो नहीं पाए, रात्रि हो गई, सुबह निकल आया और सुबह निकलते ही देखा कि सुबह 4 बजे गोपियाँ दरवाजे पर आज कन्हैया जैसे पहले जगाने आती थी उस तरह जगाने की जाती है और दरवाजे पर भजन भी गाती है। परंतु कन्हैया घर पर नहीं थे, परंतु वो उसी तरह से जैसे कन्हैया थे ना उस तरह को जगाने आते। तो फिर शाम करते राजन गोपियाँ जगा करके आज वन को चली गई, जमुना जी के किनारे जाकर बैठी हुई थी। उद्धव जी महाराज आज गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उद्धव जी पास में बैठे हुए थे, परंतु बोल नहीं रहे थे। एक भंवरा आता है ऊपर से
और राधा जी के पैरों तक जाने लगा। राधा जी कहला कि थोड़ी कमियां तक काला है, और जिस तरह वो ना जरा सी बात जाती मनाने में बड़ा माहिर है, उस तरह मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मनाने माहिर हैं, पैरों तक आ रहे हैं। गोपियां आज भंवर के बाद सारे सब कुछ उत्तर को सुना रही थी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न एक सहारो। अब तो आकर वहाँ पकड़ लो, ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। आज मैंने रात को ऐसा सपना देखा था। कन्हैया जी मेरे पास में आए थे और मेरा माखन चुराया था। एक से करके कन्हैया जी सपने में आए थे और हमारी जो गाय थी ना उनके बच्चों को खोल दिया था। सभी गोपियाँ अपनी बात बता रही थी। राधा जी से कहते दादाजी राधे आप क्यों नहीं बता दिए, आपको एक सपने की बात कभी बताते नहीं हो। दादाजी कहने लगे जब से कन्हैया गई ना तब से मुझे कोई स्वप्न नहीं आता है। स्वप्न तब आता है जब आदमी सोया होता है। जब से कन्हैया गई तो मैं सोई नहीं। अयोध्या जी को लगा कि इतना समय हो गया और ये गोपियाँ अभी तक राधा जी सोई नहीं है और इनको स्वप्न भी ऐसा लगता है कन्हैया हमारे पास में आए हैं। राधा जी के पास में उद्धव जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं गोपी आप एक काम करिए, अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। अब तक आपने कन्हैया को ब्रह्म माना था, अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। सभी कहते हैं निर्गुण कौन होता है, निर्गुण ब्रह्म कौन है, कहाँ इसका जन्म हुआ है, कौन इसके माता है, कौन पिता है। हमारा जो कन्हैया ना हम उसके बारे में तो जानते हैं, पर तब जो निर्गुण ब्रह्म की कहते हैं ये कौन है, कहाँ रहता है। निर्गुण कौन देश को वासी, को है पिता कौन है माता, क्या कौन पिता है कौन माता है, कहाँ रहता है। हमको पता होगा तभी उसके हम भजन कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। अब उद्धव जी महाराज बार बार कहते हैं निर्गुण का कोई रूप ही नहीं है। सखी कहने लगी हम तो उसको भजते हैं जिसको हमने देखा है, जिसको हमने जाना है, जो हमारे साथ में रहा था इतने समय तक। सखी उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया हमारे पास ही रहता है, कभी हमसे दूर नहीं गया। और कहती है कि उद्धव तुम जो समझाने की बात करते हो ना, तुम ये निर्गुण की बात करते हो ना, अगर एक आदमी हो तो वो समझ सकता है। यह तो पूरा ब्रज ऐसा है जो कन्हैया के प्रेम में भंग है। जिस कहते हैं पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, जो पिएगा उसी को नशा होगा। यह तो कन्हैया के नाम का नशा सबको है। उद्धव एक काम करिए आप वापस चले जाओ। उद्धव जी महाराज को आज गोपियाँ समझाती हैं। ऊदो सूदो है गयो सुन गोविंद के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज गोपियों को प्रणाम करते हैं, कहते कि मैं आपको क्या प्रणाम करूं, आपके चरणों की जो रज है ना उसको प्रणाम करता हूँ। चरणों की रज को प्रणाम किया है। सुधीर कहते राजन उद्धव जी महाराज
जो समझाने के लिए गए थे स्वयं समझ करके आ गए और कहने लगे मैं कन्या से जाके कहूँगा कि इतना प्रेम गोपियों के अंदर है और फिर भी आप उनको छोड़ करके इस तरह से चले आए। सुखदेव स्वामी कहते राजन उद्धव जी महाराज वापस जब अयोध्या मथुरा पहुँचे वही तक मथुरा पहुँचने के बाद में कन्या से कहा कन्या जो वास्तविकता है ना वो यही है कि गोपियाँ को जितना प्रेम आपके प्रति है शायद उसका आधा भी आपके प्रति नहीं है, आप में नहीं उनके प्रति। वो अभी तक सोई तक नहीं है, केवल आपके प्रेम में जगी हुई है और रात में खाना भी नहीं खाती हैं। उद्धव जी ने खूब कन्या को सुनाया। कन्या कहते हैं कि उद्धव जी मैंने केवल इसीलिए तो आपको भेजा था, आप अपने एक ज्ञान की चर्चा करते थे कि मैं बृहस्पति महाराज का शिष्य हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, आप क्या ज्ञान देकर क्या है, इसीलिए मैंने आपको उनके पास भेजा था केवल ये ज्ञान सिखाने के लिए। आप ज्ञान सिखाने गए थे और खुद ज्ञान सीख करके आ गए। सूर्य कहते राजन ये धर्म में जब कंस को मार दिया था उनके दो धर्मपति थे, इसका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों के दोनों जरासंध के पास पहुंच गए और जाके कहा हमारा देखिए हमारा जो स्वामी था उसको कन्हैया ने मार दिया है, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ रह सकती है। जो उनके सामने रोने लगे तो जरासंध ने आज सेना को तैयार किया। कथा में ऐसा था कि उन्होंने 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी की और इतनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए मथुरा पर पहुंचे। भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में और जैसे ही बलराम जी ने जरासंध को पकड़ा मारने लगे, कन्हैया ने उनको छुड़ा दिया और ये वापस चल जाए। इस तरह से जरासंध ने 13 बार 17 बार युद्ध किया और 17 बार में कन्हैया जो थे सेना को मार देते और जरासंध को छोड़ देते। राजन ये भगवान की अनंत लीला थी। फिर परीक्षित महाराज प्रश्न किया हमारे बार बार जिसको मारना चाहिए तो उसको मारना चाहिए था, पर तो उसे छोड़ देते थे। जो लड़ने किया था उसको मारना चाहिए था। राजन भगवान जानते थे अगर इसको मैं छोड़ दूंगा मार दूंगा तो फिर इतनी सेना को इकट्ठा कर कौन रहेगा। अब फिर मुझे घर घर जाना पड़ेगा मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, इसलिए ये सबको इकट्ठा कर लाता है और मैं सबको यहाँ पर एक इसको छोड़ देता हूँ। अब दोबारा इन्होंने काल यमन को तैयार किया ताकि आप हमारे साथ में युद्ध करने के लिए चले। इधर में ब्राह्मण को बुलाया और उनको कह दिया हमारा देखिए 1000 ब्राह्मण बिठा दिए पाठ करने के लिए और ये कह दिया कि युद्ध जो करेंगे ना युद्ध में मैं विजयी होना चाहिए। अगर मैं अकेला परास्त हो गया ना तो आपके सबके सिर ना अलग हो जाएंगे, सबके सिर कटवा दिए जाएंगे। ब्राह्मण देवता विचार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु किसी तरह से इज्जत बचनी चाहिए। और जैसे काल यमन को देखा तो भगवान कृष्ण और बलराम जो दोनों थे ना वहां से भाग गए। आगे कृष्ण भाग रहे थे और पीछे पीछे काल यमन भाग रहा था। लगा अच्छा आप ये भागने का युद्ध कर रहे हो, मैं भी देखता हूँ कितना भागते हैं। आज भगवान कृष्ण भागते चले जाते, उनका नाम रणछोड़ बन गया, रण को छोड़ करके भागने वाले। और डाकोरों में आज भी यहाँ पर रणछोड़ के नाम से मंदिर बना हुआ है। भगवान एक पहाड़ पे चढ़ गए, बहुत बड़ा एक पहाड़ था, उस पर चढ़ गए और इन्होंने देखा कि ये पहाड़ पर चढ़े हुए हैं। इधर गुफा में गए, वहां जाके देखा कि महाराज पहले से ही युद्ध कर करके थक गए थे। जो भगवान से कहा महाराज देखिए मैंने युद्ध किया, युद्ध में थक गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको कहा कि महाराज आप सो सकते हो। उन्होंने कहा कि महाराज मैं सो तो जाऊँगा परंतु एक काम करना, मुझे कोई जगह है नहीं। ये मुचकुंद नाम के राजा थे, क्या मुझे कोई जगह है नहीं, कोई नहीं जगाएगा, जो मुझे जगाएगा ना वो समाप्त हो जाएगा।
भगवान गुफा के अंदर गए और अपना पटका जो था ना वो राजा के ऊपर पटक दिया, उनको उठा दिया। और काली ने सोचा शायद ये युद्ध करने की वजह से आगे सो गए, उनका पैर पकड़ लिया। अब जैसे पैर पकड़ा ना, राजा के नेत्र खुले और सामने काले बनते जैसी दृष्टि पड़ी समाप्त हो गए। राजन भगवान कृष्ण और बलराम जो थे पहाड़ पर गुफा के अंदर ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए। देखा कि अब ये पहाड़ से निकलने वाला नहीं है। कहते हैं उस पहाड़ पे चढ़ा कर ना कुछ लकड़ी लगा दी गई, कंडा लगा दिया, उस पहाड़ में आग लगा दी गई। भगवान उस पहाड़ के द्वारा रास्ता लेकर के और सीधे जाकर के समुद्र में उन्होंने द्वारका पर बसाई और वहाँ जाकर रहना पड़ा।